जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो न केवल आध्यात्मिकता और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि रहस्यों और किंवदंतियों का खजाना भी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में गंगा के तट पर बसे सीता समाहित स्थल यानी सीतामढ़ी की, जहां माता सीता ने धरती माता की गोद में समाहित होने का निर्णय लिया था। लेकिन इस मंदिर की सबसे रोमांचक बात है कि रात के सन्नाटे में यहाँ पायल की झंकार सुनाई देती है। आखिर क्या है इस रहस्यमयी आवाज का राज? क्या यह माता सीता की अलौकिक उपस्थिति है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे और इस पवित्र स्थल की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सीता समाहित स्थल, जिसे सीतामढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, भदोही जिले में गंगा नदी के किनारे बसा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर प्रयागराज और वाराणसी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर स्थित है और जंगीगंज रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी केवल 11 किलोमीटर है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम अयोध्या लौटे और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थीं। यज्ञ के घोड़े को उनके पुत्रों लव और कुश ने पकड़ लिया था। जब राम ने सीता से एक बार फिर अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा, तब माता सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से केवल राम के प्रति समर्पित हूँ, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। उसी क्षण धरती फटी और माता सीता उसमें समाहित हो गईं। यही वह पवित्र स्थान है जिसे आज हम सीता समाहित स्थल के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर न केवल माता सीता के बलिदान और पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि रामायण की एक जीवंत स्मृति है। भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और पापों का नाश होता है। सीता समाहित स्थल मंदिर 2 हिस्सों में बटा है, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन हिस्सा वह है जिसे ऋषि वाल्मीकि के समय से जोड़ा जाता है, जबकि आधुनिक हिस्सा कुछ दशकों पहले बनाया गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही माता सीता की भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो राजमहल की रानी के रूप में उनकी गरिमा को दर्शाती है। लेकिन मंदिर के निचले तल पर माता सीता की सन्यासिनी रूप में प्रतिमा है, जो उनके वनवास और वाल्मीकि आश्रम के जीवन को दर्शाती है। यह प्रतिमा भक्तों को उनके त्याग और समर्पण की याद दिलाती है। मंदिर परिसर में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा मानी जाती है। यह मूर्ति इतनी भव्य है कि इसे दूर से ही देखा जा सकता है। मंदिर के चारों ओर फैला हरा भरा वन क्षेत्र और गंगा नदी का किनारा इस स्थान को और भी मनोरम बनाता है। मंदिर में एक विशाल घंटा भी है, जिसे भक्त बजाकर माता गंगा और माता सीता को नमन करते हैं। रात में मंदिर की रोशनी और गंगा के किनारे का शांत वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसके लिए यह मंदिर देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग और भक्त बताते हैं कि रात के सन्नाटे में मंदिर के प्राचीन हिस्से से पायल की झंकार की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ इतनी स्पष्ट होती है कि कई भक्त इसे सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह माता सीता की आत्मा की उपस्थिति है, जो आज भी इस पवित्र स्थान की रक्षा करती है। वहीं पर कई भक्तों का कहना है कि यह आवाज़ उस स्थान से आती है जहां माता सीता ने धरती में समाहित होने से पहले कुछ समय बिताया था। कुछ पुराने पुजारी बताते हैं कि यह झंकार माता जी के पवित्र केशों से जुड़ी है,
जो मंदिर के पास उगने वाली विशेष कुश या घास में आज भी मौजूद है। लेकिन क्या यह वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का मानना है कि इस आवाज़ का कारण मंदिर की संरचना और गंगा के किनारे का प्राकृतिक वातावरण हो सकता है। रात में हवा का बहाव और मंदिर की दीवारों या पेड़ों में कंपन इस तरह की आवाज़ पैदा कर सकता है। फिर भी भक्तों का विश्वास अटल है कि यह माता सीता की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। सीता समाहित स्थल से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं जो इसे और भी रोचक बनाती हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक विशेष प्रकार की कुश घास उगती है जिसे स्थानीय लोग माता सीता के केश मानते हैं। कहा जाता है कि माता सीता अपने केश इसी स्थान पर संवारती थीं और यही कारण है कि यह घास केवल यहीं पाई जाती है। महिलाएं इस घास को पवित्र मानकर इसकी पूजा करती हैं और इसे अपने साथ ले जाती हैं, यह विश्वास रखते हुए कि यह उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। एक अन्य मान्यता गंगा स्नान से जुड़ी है। भक्त सुबह और शाम की आरती में शामिल होते हैं और गंगा में स्नान करते के बाद मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर के पास गंगा में नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है जो पर्यटकों और भक्तों के लिए एक अनूठा अनुभव है। मंदिर परिसर में एक कृत्रिम झरना भी है जो भगवान शिव के मंदिर से बहता है और इस स्थान को और भी आकर्षक बनाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं बल्कि प्रकृति और इतिहास के संगम का भी आनंद लेते हैं। मंदिर के पास ही भगवान शिव का एक और मंदिर है जहाँ से कृत्रिम पानी बहता है। दोस्तों, सीतामढ़ी उन स्थानों में से एक है जहाँ भक्त मंदिर परिसर में रुक सकते हैं और गंगा स्नान का आनंद ले सकते हैं। 3 दिनों की यात्रा में आप पूर्वांचल के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, सीतामढ़ी, सारनाथ, विंध्यवासिनी और काशी का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, पायल की झंकार का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे माता सीता की आत्मा से जोड़ते हैं तो कुछ लोग इसे प्रकृति का करिश्मा मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, यह मंदिर हर भक्त के लिए अनूठा अनुभव है। यहाँ की शांति, गंगा का प्रवाह और माता सीता की पवित्रता हर किसी को अपनी ओर खींचती है। अगर आप यहाँ आएँ तो रात में मंदिर के पास कुछ पल जरूर बिताएं। शायद आप भी उस पायल की झंकार को सुन सकें जो इस स्थान को इतना खास बनाती है। दोस्तों, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था, इतिहास और रहस्य का अनोखा मेल होता है। पायल की झंकार का रहस्य चाहे जो भी हो, यह स्थान हर भक्त के दिल में एक खास जगह रखता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप इस मंदिर में गए हैं या इस रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है। अगले वीडियो में हम एक और रोचक स्थान की सैर करेंगे। तब तक के लिए जय माता सीता, जय श्री राम।